क्वेश्चन 2 की बात करते हैं। क्वेश्चन 2 हमारा देखें जरा भैया। ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट्स ऑन ऑल ऑब्जेक्ट्स इन प्रोपोर्शनल टू देयर मासेस। देखो जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो मास पर डिपेंड करता है। ये F = G m1 m2 by r square. Okay. Why then a heavy object does not fall faster than light one? देखो अगर दो ऑब्जेक्ट आप ऊपर से डालें, दोनों सेम स्पीड से नीचे जाते हैं। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी सब दोनों की सेम रहती है। ऐसा नहीं कि एक बड़ा पत्थर फेंको एक छोटा पत्थर फेंको तो बड़ा वाला तेजी से चला जाए नीचे या छोटा वाला तेजी से जाए, ऐसा कुछ नहीं होता है। दोनों की वेलोसिटी सेम रेट में इंक्रीज करती है। रीजन क्या है सुनिए, क्यों नहीं हैवी वाला जल्दी पहुंच जाएगा? बिकॉज ऑफ, इसका लॉजिक सुनिएगा, सिंस दोज ऑब्जेक्ट्स आर फॉल्स अंडर ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन। देखो दोनों ऑब्जेक्ट जो गिर रहे होंगे उनके रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी को क्या बोलेंगे आप? ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन। वो मास डिपेंडेंट नहीं होता है, वो सबके लिए, सभी ऑब्जेक्ट्स के लिए सेम रहता है। विच डज नॉट डिपेंड ऑन मास, विच डज नॉट डिपेंड ऑन मास, यानी एक्सेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज इक्वल फॉर ऑल ऑब्जेक्ट्स। ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन इज सेम फॉर ऑल ऑब्जेक्ट्स, चाहे वो लाइटर हो चाहे हैवियर हो। क्वेश्चन 3 पे आते हैं अब हम लोग। What is the magnitude of gravitational force between Earth and 1 kg object? देखो एक अर्थ है और दूसरा ऑब्जेक्ट हमारा कितना है? 1 kg का है। इनके बिटवीन आपको क्या निकालना है? ग्रेविटेशनल फोर्स फाइंड करना है। सेपरेशन दिया है तुमको 6.4। देखो यानी ये इस अर्थ के उसी पे रखा है, दूर नहीं रखा। ये ऑब्जेक्ट कहां रखा है? अर्थ के सरफेस पर ही है, क्योंकि अलग से कोई सेपरेशन दी नहीं है। तो रेडियस ऑफ अर्थ गिवन है आपको 6.4। ये क्वेश्चन नंबर 3 की बात कर रहा हूं मैं। 10⁶ मीटर। मास ऑफ अर्थ गिवन है 6 × 10⁻24 kg। उस ऑब्जेक्ट का मास गिवन है 1 kg। तुम्हें ग्रेविटेशनल फोर्स चाहिए। फोर्स का फॉर्मूला क्या बनता है? G m1 m2 होता है। अर्थ को ले लेंगे तो me लिख देंगे, तो G MEM बाई रेडियस ऑफ अर्थ को हम RE लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं? E फॉर अर्थ। तो हमारा फॉर्मूला ये बना। यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू आपको पता ही होगी, 6.67 10⁻11। मास ऑफ अर्थ आपको गिवन है कितना? 6 × 10⁻24। उस ऑब्जेक्ट का मास कितना है? 1 kg। रेडियस ऑफ अर्थ हमारी कितनी है भाई जी? 6.4 10⁻6। इसका करेंगे हम लोग स्क्वायर। अब बात करते हैं सिंप्लीफिकेशन की। तो 6.64 एक बार, 6 और 6.4 6.4 2 टाइम्स पावर अरेंज कर दो, -11 + 24। और नीचे देखो 6 की पावर 2 करोगे तो यहां पर 12 होगा। पावर टू द पावर में मल्टीप्लाई होता है, और ऊपर जाएगी तो क्या हो जाएगी? नीचे अगर प्लस की 12 है तो ऊपर जाकर क्या हो जाएगी? -12। क्या हो जाएगी? अब तुम्हें इसको सिंप्लीफाई करना है। 2 डिजिट पे डेसिमल यहाँ है, 2 पर यहाँ है। 664 × 6/64 × 64 और 10 टू पावर जरा देख लो, -12 -11 -23 हुआ, प्लस का 24 पावर है, तो बचेगी कितनी पावर? 1 पावर, यानी 10 बचा ये। अब इनको कन्वर्ट कर लो तो 2 3 जा 6, 2 32 जा, 2 16 जा, 2 5 जा, 2 8 जा, 2 3 जा, 2 3 जा, 2 जा, और कट कर लो जो कुछ कट हो रहा हो। 2 4 जा,
2 1 जा 2 6 जा 2 6 जा आएगा इतना, 2 2 जा 8 जा 3 जा, बस अब नहीं कट होगा। अब ऊपर जो बचा देखो क्या बचा है, 83 बचा, 5 बचा है ना, नीचे क्या बचा है 64 2 जा 128। देख लो कोई नंबर छूटना नहीं चाहिए, बस इतना ध्यान रखना है। ये 5 ये अच्छा ये 3 तो रह गया ना, ये वाला ये 3 और है, ठीक है। चलो मल्टीप्लाई कर दो सबको, 5 3 जा 15, 15 3 जा 45, 15 8 जा 120 और 4 कैरी, तो कितना हो गया 124 अपान में 128 न्यूटन। डिवाइड कर दो फिर बताओ क्या रिजल्ट आ रहा है। तो देखिए जब इसको आपने डिवाइड किया तो आंसर बना है तुम्हारा 9.8। इसी क्वेश्चन को एक शॉर्टकट में भी कर सकते हैं, आसान मेथड देखो, एक और छोटा मेथड। ये तो बात हो गई, इसी जगह से हम थोड़ा मॉडिफिकेशन चेंज कर सकते हैं, जरा देखना भाई। एक मैंने आपको याद होगा स्मॉल जी कैपिटल जी में रिलेशन सिखाया था, याद है? जी एम ई इज इक्वल टू क्या होता था, जी आर ई स्क्वायर। याद आ रहा हो तो बताओ, ये रिलेशन हमने पीछे डेवलप किया है। जी एम ई इज इक्वल टू क्या होता है, जी आर ई स्क्वायर, और नीचे क्या लिखा था आर ई स्क्वायर। आर ई स्क्वायर कैंसिल, तो फोर्स किसके इक्वल आ गया, एम जी के। देखो एम कितना था 1 kg का, और जी कितना होता है अर्थ सरफेस पे 9.8, तो आंसर क्या हो गया 9.8 न्यूटन। एक ये भी स्टाइल है आपका करने का, ना समझ में आओ तो बताओ मुझे, नोट कर लो। चलिए हम क्वेश्चन 4 की बात करते हैं। देखिए ये क्या हमसे कह रहा, सुने अच्छे से, बढ़िया क्वेश्चन है। द अर्थ एंड द मून आर अट्रैक्टेड टू ईच अदर। अर्थ को मून और मून को अर्थ अट्रैक्ट कर रही है बाय ग्रेविटेशनल फोर्स। डज द अर्थ अट्रैक्ट द मून विद ए फोर्स दैट ग्रेटर, स्मॉलर और सेम एज द फोर्स विद विच मून अट्रैक्ट द अर्थ? व्हाई? क्वेश्चन कह रहा अर्थ और मून दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। जैसे ये मान लीजिए अर्थ है और ये हम ले लेते हैं मून, ये इसको अट्रैक्ट करेगी और ये इसको अट्रैक्ट करेगा। इसके फोर्स को हमने नाम दे दिया, जैसे ये 1 नंबर लिख लो, इसको 2 नंबर लिख लो। इसका फोर्स F12 कह दो और इस तरफ से जो फोर्स लगा उसको 21 कह दो। अब मैं ये पूछ रहा हूं क्या ये दोनों फोर्स इक्वल होंगे, या ये वाला ग्रेटर होगा ये स्मॉलर होगा, या ये वाला स्मॉलर होगा ये ग्रेटर होगा? बता सकते हैं आप? कोई बता सकता है बात? देखो अगर हम ये फोर्स इधर से निकालें या इधर से निकालें, सुनिए मेरी बात, फार्मूला वही लगेगा, जी m1 m2 बाई जो भी सेपरेशन ले लो r ले लो। देखो सेपरेशन तो इधर से निकालो चाहे उधर से निकालो इक्वल ये तो है भाई। यहां से उधर की डिस्टेंस लो या उधर से इधर से लो, डिस्टेंस तो इक्वल है ना दोनों की। दोबारा F21 निकाल के देखो उस तरफ से वैल्यू, तो g चाहिए, दोनों के मास चाहिए होते हैं और दोनों के बीच की डिस्टेंस चाहिए होती। सेम वैल्यू आई कि नहीं आई बताओ? तो क्या कोई ग्रेटर है या स्मॉलर है? दोनों इक्वल हैं। देखो F12 इज इक्वल टू F21। डायरेक्शन जरूर उल्टी है, देखो अपोजिट है एक दूसरे से, तो अपोजिट को अगर दिखाना चाहे तो माइनस और लगा सकते हैं आप, तो हम कह सकते हैं बोथ हैव सेम अट्रैक्शन। इसी को बोलते हैं एक्शन एंड रिएक्शन। क्या बोलते हैं? पढ़ा कि नहीं पढ़ा है? न्यूटन थर्ड लॉ। एक ने एक्शन किया तो दूसरे ने रिएक्शन किया। एक्शन एंड रिएक्शन बोथ आर इक्वल एंड अपोजिट, तो सेम वैल्यू आएगी कि नहीं आएगी बताओ? लॉजिक समझ में आ गया इसका? अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेंगे। देखो ये देखो क्वेश्चन नंबर 5 पे बात करता हूं मैं। इफ द मून अट्रैक्ट द अर्थ, why does the earth not move towards the moon? अगर मून अर्थ को अट्रैक्ट कर रही है तो ये खिंची क्यों नहीं चली गई उसकी तरफ? बता सकते हो? अकेले मून थोड़ा अट्रैक्ट कर रहा है अर्थ को, सन भी कर रहा है और भी दूसरे आसपास प्लैनेट्स होंगे, स्टार्स हैं, सब में टोटल फोर्स सब लगा रहे कि नहीं लगा रहे बताओ? अगर मान लीजिए कोई एक ऑब्जेक्ट यहां रखा, आप रस्सी बांध के खींच रहे हो, अगर आपने एक तरफ खींचा केवल तब तो खींचा चला आएगा, लेकिन अगर 2-4 तरफ और भी उसको बांध के खींचा जा रहा हो तो जितना आप पुल कर रहे हो उतना ही टोटल वो लोग भी पुल कर रहे हो, तो नेट क्या आएगा? 0 आएगा, बैलेंस रहेगी वहीं पर, इसलिए नहीं खिंचाव होता है। तो हम कहेंगे इसका थ्योरेटिकल डिस्कशन लिखेंगे,
हम कहेंगे बिकॉज देयर आर मैनी अदर ऑब्जेक्ट्स also attract earth and net force on earth due to all objects with moon is जीरो। नेट फोर्स कितना होता है? जीरो, इसलिए वो बैलेंस है, नहीं खींच रही है उस तरफ। नोट करें इन दोनों को। चलिए क्वेश्चन 6 पर बात करते हैं। देखिए क्वेश्चन 6 हमारा क्या कह रहा है, जरा इसको ध्यान से सुनिए और समझ लें। व्हाट हैपेंड टू द फोर्स बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स इफ द मास ऑफ वन ऑब्जेक्ट इज डबल्ड। ऐसे काम करते हैं, पहले हम फोर्स का फार्मूला लिख लेते हैं। फोर्स का फार्मूला होता क्या है? G m1 m2 बाई आर स्क्वायर। चलो अब इसकी पहली कंडीशन उठाते हैं। कह रहा एक ऑब्जेक्ट का मास डबल कर लो, तो चलो हम m1 को 2m1 कर दें, तो फर्क क्या पड़ा? देखो m1 को अगर 2m1 कर दिया तो फोर्स कितना हो गया? डबल हो गया कि नहीं हो गया? बताओ पुराने फोर्स का। तो यहां पर पूछा क्या फर्क पड़ेगा, तो हम कहेंगे ट्वाइस हो जाएगा या डबल हो जाएगा, कुछ भी लिख दो। लॉजिक समझ में आया कि नहीं है? बताओ पहला वाला। दूसरे स्टेप पे आ जाइए। द डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट इज डबल्ड एंड ट्रिपल्ड। दो काम करने, एक बार डबल करनी और एक बार ट्रिपल करनी डिस्टेंस। तो फिर यही क्वेश्चन उठाइए आप, काम यहीं से स्टार्ट होगा। बस इस बार हम डिस्टेंस को क्या करेंगे? एक बार डबल करेंगे। तो देखो व्हेन डबल्ड, जब डबल किया आपने तो r की प्लेस पे क्या यूज करोगे? 2r। तो नया फोर्स देखें आप जरा, Gm1 m2 तो कुछ चेंज नहीं हुआ, r की प्लेस में क्या रखा तुमने? 2r, और उसका क्या करा आपने? स्क्वायर। तो एक फैक्टर बाहर आ गया 1/4 Gm1 m2 बाई आर स्क्वायर। यानी पुराने फोर्स का ये वाला फोर्स कितने टाइम हो गया? 1/4। कितना हो गया? 1/4 रिड्यूस्ड हो गया, यानी लेस। अच्छा, व्हेन डिस्टेंस ट्रिपल्ड, व्हेन डिस्टेंस ट्रिपल्ड, जब ट्रिपल कर दी भाई देखो, तो नई आर को 3r पुट करोगे, तो यहां 3r का स्क्वायर करेंगे, तो नीचे डिवाइड में क्या बचेगा? 9। तो फिर फोर्स कितने टाइम्स हो जाएगा? 1/9 ऑफ द इनिशियल फोर्स। बोलो भाई, लॉजिक समझ में आया? तो जब डबल्ड का है देखो, तो हम कहेंगे फोर्स बिकम्स 1/4, और ट्रिपल्ड का तो फोर्स बिकम्स 1/9। अगले स्टेप पे आ जाओ। द मास ऑफ बोथ ऑब्जेक्ट्स आर डबल। जब दोनों के मास डबल कर दो, जरा यहां देखना, मैं यही सॉल्व कर देता हूं। अगर मास दोनों के डबल कर दो, तो कैपिटल G m1 की जगह 2m1 और m2 की जगह भी 2m2, तो टोटल 4 फैक्टर बाहर आ गया कि नहीं आ गया? तो नया फोर्स पुराने फोर्स का कितने टाइम्स हो गया है? 4 टाइम्स। तो इस वाले का आंसर हो जाएगा, इस वाले का 4 टाइम्स। नोट कर लीजिए भाई 6 क्वेश्चन।